Hi dear students, good morning to all of you. How you all? I hope you all will be fine and happy. So yesterday we start second chapter. The chapter name was Many Moons. तो सेम चैप्टर हम आज भी पढ़ेंगे. कल हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसेस लेनोर थी उन्होंने डिमांड किया था मून को. तो सबसे पहले उसके जो प्रिंसेस के जो फादर थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था. उसके बाद में रॉयल मैजिशियन को बुलाया था. जब मैं सेम स्टोरी को कंटिन्यू कर रही हूँ. जब रॉयल मैजिशियन को बुलाया था तो उन्होंने क्या कहा था ये हम रीड आउट करेंगे. द किंग फ्लू इनटू ए रेग एंड टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर टू लीव द रूम एंड टू सेंड द रॉयल मैजिशियन टू हिम. उन्होंने किंग ने कहा प्राइम मिनिस्टर को बोला कि आप यहाँ से चले जाइए और जो रॉयल मैजिशियन है उसको आप अंदर भेजिए. द रॉयल मैजिशियन वॉज अ लिटिल, छोटा सा था वो, थिन पतला सा मैन था. विच ए लॉन्ग फेस, उसका चेहरा जो था वो लंबा था. ही ग्रीव वेरी पेल when the king told him to get the moon for his daughter. जब किंग ने, राजा ने जब उनको ये बात बताई कि मेरी डॉटर को, मेरी पुत्री को मून चाहिए, चंद्रमा की डिमांड है इसकी, ये चंद्रमा को चाहती हैं, तो ये जो रॉयल मैजिशियन जो आए थे वो, उनका चेहरा भय के कारण पीला पड़ गया था. और उन्होंने वापस रिप्लाई दिया कि नोबडी कैन गेट द मून, कोई भी मून को नहीं दिला सकता, प्राप्त नहीं कर सकता. सेड द रॉयल मैजिशियन, इट इज 1,50,000 माइल्स अवे. उन्होंने डिस्टेंस बताया था कि इस अर्थ से और जो मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है, कि 1,50,000 माइल्स अवे, ये इतना दूर है. एंड इट इज मेड ऑफ ग्रीन चीज, और ये ग्रीन चीज से बना हुआ है. एंड इट इज ट्वाइस ए बिग एज दिस प्लेस, ये जो जगह है इस जगह से भी, ये ट्वाइस से भी, दोगुने से भी अधिक बड़ा है. जो मून की साइज उन्होंने गैस करके उसको राजा को बताई. द किंग अगेन फ्लू इनटू रेग एंड सेंड द रॉयल मैजिशियन बैक टू हिज केव. राजा को फिर से क्रोध आया, बहुत क्रोध में उन्होंने जो रॉयल मैजिशियन था उसको वापस अपने गुफा में भेज दिया. देन ही सेंड फॉर द रॉयल मैथमेटिशियन. फिर उन्होंने किसको भेजा? रॉयल मैथमेटिशियन को भेजा. ए ब्लैड हेडेड, ए बोल्ड हेडेड, उसका जो हेड था, जो व्यक्ति नेक्स्ट जो आया था उसका हेड था बोल्ड था, मतलब उसके हेड के ऊपर कोई भी हेयर नहीं थे. नियर साइड्स मैन विच ए पेंसिल बिहाइंड हिज ईयर, और भी उस व्यक्ति के पास में पेंसिल थी जो कानों के पीछे थी. और वो निकटदर्शी, मतलब वो उसको निकटदर्शी था, जो निकट की वस्तु होती उसको वो देख पाता था. आई वॉन्ट यू टू गेट द मून फॉर द प्रिंसेस लेनोर. उसने कहा कि मैं आपके लिए मून को दिलाऊंगा. द किंग सेड टू उसी जो राजकुमारी थी, राजकुमारी के पिताजी ने उससे कहा कि मैं आपको चंद्रमा दिलाऊंगा. राजकुमारी को उसके पिताजी ने उसे विश्वास दिलाया. द मून इज 3 lakhs माइल्स अवे. अब जो रॉयल जो मैथमेटिशियन जो व्यक्ति आया था उन्होंने कहा कि जो मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 lakhs माइल्स अवे, इतना दूर है. सेड द रॉयल मैथमेटिशियन, इट इज राउंड एंड फ्लैट लाइक ए कॉइन. यह एक गोल भी है और कॉइन के जैसे फ्लैट भी है. इट इज मेड ऑफ सीमेंट, और ये सीमेंट से बना हुआ है. एंड इट इज हाफ द साइज ऑफ दिस किंगडम. जो आपका जो साम्राज्य है उस साम्राज्य का आधा, जितना आपका बड़ा साम्राज्य उस आधे साम्राज्य के बराबर उसकी साइज है, मून की साइज है, आकृति है.
Moreover, it is passed on the sky. Nobody can get the moon. ये अंतरिक्ष में है, आकाश में है, और कोई भी इस चंद्रमा को प्राप्त नहीं कर सकता है। द किंग्स रेग, राजा को फिर गुस्सा आया। एग्रीवेटेड स्टिल फर्दर, और भी ज़्यादा गुस्सा आया। एंड सेंट द रॉयल मैथमेटिशियन अवे, और उसको भी, जो रॉयल मैथमेटिक्स था उसको भी उन्होंने दूर भेज दिया। देन ही रैंक फॉर द कोर्ट जेस्टर, उसके बाद में राजा ने किसको बुलाया? जो दरबार का जो विदूषक था। विदूषक व्यक्ति वो होते हैं जो दरबार में कुछ मनोरंजन करवाते हैं, इस तरह के व्यक्ति जिनको विदूषक कहा जाता है। तो राजा ने विदूषक को बुलाया। Who came dancing into the room in his cap and bells and sat at the foot of the throne। जो राजा का सिंहासन था, उस सिंहासन के, राजा के सिंहासन के जो पांव थे उसके पास में वो बैठ गया। जब वो आया तब वो डांस करते हुए रूम में प्रवेश हुआ था अपनी कैप और बेल के साथ में। What can I do for you, your majesty? महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब राजा वापस उसको कह रहा है कि द प्रिंसेस लेनोर वांट्स द मून, जो प्रिंसेस, जो मेरी जो बेटी है लेनोर, वो चंद्रमा को चाहती है। सेड द किंग सैडली, एंड शी कैनॉट बी वेल टिल द गेट्स इट, जब तक वो मून को प्राप्त नहीं कर सकती तब तक वो ठीक नहीं होगी। बट नोबडी कैन गेट इट फॉर हर, लेकिन कोई भी उसके लिए मून को नहीं दिला सकता है। Every time I ask anybody for the moon, it gets larger and further away। मैंने हर समय प्रत्येक व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने जो मून का जो डिस्टेंस है और मून की जो आकृति है वो और भी बड़ी, और मून का डिस्टेंस भी बहुत अधिक बता रहे हैं। They are all wise men, वो सभी बुद्धिमानी व्यक्ति थे। द कोर्ट, अपने दरबार में वो सभी बुद्धिमानी व्यक्ति हैं। जेस्टर सेड, विदूषक ने कहा, एंड शो दे मस्ट ऑल बी राइट, वो सभी बुद्धिमानी व्यक्ति हैं और वो सभी सही भी हैं। द थिंग टू डू इट टू फाइंड आउट हाउ बिग द प्रिंसेस लेनोर थिंग्स इट इज लैंड एंड हाउ फार अवे। अब ये हमें ऐसा फाइंड आउट करना है, जानना है कि प्रिंसेस लेनोर ये किस तरह से सोचती है मून के बारे में, और ये मून को कितना दूर मानती है और मून की साइज को ये कितना मानती है, हमें इस बारे में सोचना है। आई नेवर थॉट ऑफ दैट सेड द किंग, राजा ने कहा कि मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। आई विल गो एंड आस्क हर योर मैजेस्टी, तब विदूषक ने कहा कि मैं जाऊंगा और उससे पूछूंगा अगर आपकी आज्ञा हो तो। द प्रिंसेस लेनोर वॉज ग्लैड टू सी द कोर्ट जेस्टर, जब कोर्ट जेस्टर जो दरबार का जो विदूषक जब प्रिंसेस के पास में गया तो वो उसको देख करके ग्रेट प्रसन्न हुई। बट हर फेस वॉज वेरी पेल एंड हर वॉइस वॉज वेरी वीक, लेकिन उसका जो चेहरा था वो और भी भय के कारण पीला पड़ा हुआ था और उसकी जो आवाज़ है वो और भी कमज़ोर थी। हैव यू बॉट द मून टू मी, प्रिंसेस ने क्वेश्चन किया कि क्या आप मेरे लिए मून को लेकर आ गए। सी आस्क्ड, उसने पूछा। नॉट एट, अभी तक नहीं, वापस विदूषक ने जवाब दिया कि अभी तक तो मैं नहीं लेके आया हूँ। सेड द कोर्ट जेस्टर, बट आई विल गेट इट फॉर यू राइट अवे, हाउ बिग यू थिंक इट इज, मैं आपके लिए ये दिला दूंगा, लेकिन आप चंद्रमा को कितना बड़ा मानते हो और चंद्रमा के जो साइज के बारे में आप उसे कितना सोचते हो। तो प्रिंसेस ने वापस रिप्लाई दिया, इट इज जस्ट ए लिटिल स्मॉलर देन माई थंबनेल। उन्होंने कहा कि यह जो मेरी छोटी और थोड़ा और जो छोटा स्मॉलर देन माई थंबनेल, जो मेरे अंगूठे का नेल है, नाखून है, उससे भी मैं चंद्रमा को छोटा मानती हूँ। सी सेड, उसने कहा। फॉर व्हेन आई होल्ड माई थंबनेल अप
एट द मून इट जस्ट कवर्ड इट। जब मैं अपने थंबनेल को अप करती हूँ तब ये जो मून है ये कवर हो जाता है। जब थंबनेल को हम आगे वो आगे कर देती है तो मून उसे दिखाई नहीं देता, मतलब वो कवर हो जाता है। एंड हाउ फार अवे इट इज आस्क्ड द कोर्ट जेस्टर। वापस विदूषक ने कहा कि ये कितना दूर है। प्रिंसेस ने रिप्लाई दिया, इट इज नॉट सो हाई एज द बिग ट्री आउटसाइड माई विंडो, said the princess, for sometimes it gets caught in the top branches। प्रिंसेस ने रिप्लाई दिया कि जो मेरी खिड़की से जो ट्री, जो बिग ट्री है आउटसाइड मेरी विंडो के बाहर में जो बड़ा पेड़ है, उस पेड़ से भी वो बड़ा नहीं है, चंद्रमा उससे भी बड़ा नहीं है। और फॉर समटाइम्स कभी कभी किसी समय तो इट गेट्स कॉट इन द टॉप ब्रांचेज, जो पेड़ की जो ऊपर की ब्रांचें हैं उससे भी मैं चंद्रमा को पकड़ सकती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, टिल हियर आई कंप्लीटेड टुडे दिस लेसन। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी कि उसके बाद में विदूषक किस तरह से प्रिंसेस को मून दिलाने की कोशिश करता है या उसके लिए और वो कौन से आइडियाज़ को यूज़ करता है, दैट वी विल रीड ऑन टुमारो। So today I will give some difficult words and 2 exercise also। कुछ difficult word है और 2 exercise है which you have to complete on today। First exercise है fill in the blanks with correct words। कुछ words दिए गए हैं जिन्हें आपने सही sentence में लिखना है। जो second है वो tick the correct options। ये मैंने आपको करवा दिया। जो first वाला है वो आपको करना है। So, thank you dear students, have a nice day।